हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू सिंपलीफाई योर कुकिंग। आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नहीं, बहुत ही टेस्टी मिठाई लेके। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून जितनी बादाम और इसे हम हल्की आंच पे बहुत ही अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब ये हाफ डन होगी तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काजू और इसे भी हमें बहुत ही अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। काजू और बादाम की जगह पे आप पीनट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि सिंगदानों को आप रोस्ट करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए, काजू को रोस्ट करने में या रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए इसे हल्की आंच पे हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद गैस को बंद करके काजू और बादाम को हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हमें करनी है इनकी चॉपिंग। अब आप कहेंगे कि इन्हें चॉप क्यों करना है, क्या हम इसे मिक्सी में नहीं पीस सकते? लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी रेसिपी की जान है इस रेसिपी का टेक्सचर। वो बसता है इन काजू के छोटे छोटे और इवन टुकड़ों में। तो इसीलिए इस तरीके से हमें बड़े बड़े टुकड़े जो हैं कट करने हैं काजू के और बादाम के भी। तो जब नाइफ है, इस तरीके से आप नाइफ से ऊपर एक पंच मारेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये टूट जाती है और इसके बाद इसे चॉप करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी चॉकलेट लेनी है। यहाँ पर मैं सिर्फ वाइट कंपाउंड आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट में थोड़ा चॉकलेट ही तो होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क कंपाउंड। अगर आप कोई भी कंपाउंड चॉकलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रेडीमेड जो मार्केट में डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिलती है उसे भी मेल्ट करके यूज़ किया जा सकता है। अब ये मिल्क कंपाउंड जो है काफ़ी रीजनेबल रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये 400 ग्राम्स का जो पैकेट है वो हमें मिलता है 125 रुपीज़ में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कंपाउंड ले लिया, उसे मेल्ट कर लिया और खा लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी कंपाउंड हम लेते हैं उन कंपाउंड का कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपको बेस्ट टेस्ट देता है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमने लिया है लगभग 100 ग्राम के करीब मिल्क कंपाउंड। आप इसे चॉप करने से थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं तो चॉप करने में ईजी हो जाएगा। और उसके साथ हम ले रहे हैं 100 ग्राम डार्क कंपाउंड। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा तो फेवरेट है। आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों ही चॉकलेट को एक बोल में लेना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर कि चॉकलेट को बनाते समय क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो पानी और चॉकलेट, दूध और चॉकलेट, इन दोनों में कुछ खास दोस्ती नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, जिस बोल में हम चॉकलेट को मेल्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से उसे पोंछ लें सूखे कपड़े से। जो स्पैचुला आप यूज़ करने वाले हैं उस स्पैचुला को भी बहुत अच्छे से सुखा लीजिए। अब एक लेंगे हम मोटे तले का बर्तन जिसमें हम हाफ से भी कम थोड़ा सा पानी भरेंगे। पानी को बॉईल आने दीजिए। उसके बाद में गैस की फ्लेम को कीजिए बिल्कुल लो पे और उसके बाद ही फाइनली इस बोल को हमें पानी वाले बर्तन के ऊपर रखना है। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें इसके लिए ये ग्लास बोल ही ज़रूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टील बोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो बनाते समय रिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से मैंने ग्लास बोल का इस्तेमाल किया है। चॉकलेट को हमेशा लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। अब रेसिपी के हिसाब से आपको इसे कितना मेल्ट करना है और आगे क्या बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपकी चॉकलेट की हर एक रेसिपी अच्छी बने, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम फिलहाल यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो रही है तब तक हम बना लेते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा स्टफिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 7 से 8 चम्मच भर के मिल्क पाउडर या फिर डेयरी थिकनर। यहाँ पर उसी के हिसाब से हम लेंगे ठंडा दूध 7 से 8 चम्मच, सेम चम्मच इस्तेमाल किया है। अब डेयरी थिकनर और मिल्क पाउडर में क्या फ़र्क है? मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो चीनी डालनी पड़ेगी, इसी स्टेज पे चीनी डालनी है और लगभग 2 टेबलस्पून जितनी। अगर डेयरी थिकनर ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी चीनी होती है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को बिना गैस जलाए पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हमने इस स्टेज पे पैन को फ्लेम पे रख दिया तो होगा ये, इसमें लम्स बनने लगेंगे और साथ ही साथ इसमें अगर जो चीनी हमने ऐड की होगी तो वो चीनी जलने लगेगी और इसकी वजह से इसका टेक्सचर खराब हो सकता है।
अब इस स्टेज पे इसे बहुत अच्छे से मिलाने के बाद हम 2 टेबलस्पून भर के इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल ही गायब ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो रहा है, अच्छे से डेयरी थिकनर के साथ में ये अब्सॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा कि हमने इसमें घी डाला था। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है और इसे स्टर करते हुए पकाना है। तो इनिशियली तो जो चीनी है वो मेल्ट होगी और इसीलिए इसका फॉर्म पतला होगा। धीरे धीरे ये अपना फॉर्म चेंज करने लगेगा, ये देखिए। तो इस स्टेज पे हमें इसमें 1 टेबलस्पून भर के घी और ऐड करना है और इसे मिलाते जाना है। अब आप देखिए ये कितना चिपक रहा है चम्मच पे। बस ध्यान रखिएगा कि इसे 1 सेकेंड के लिए भी आपको छोड़ना नहीं है। ये लो फ्लेम पे है, फिर भी जल सकता है, लेकिन इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छे से पका लिया है और इसी वजह से अब ये घी को रिलीज करने लगा है और अब ये बिल्कुल भी ना पैन पे ना चम्मच पे चिपक रहा है। तो अब इसी तरीके से हमारा जो ये मावा है ये बन के रेडी हो चुका है, जिसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अगर आप कोई भी रेसिपी बनाएं उसमें आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप बिल्कुल भी डरे बिना रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और ये जो हमारा खोया बना है इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे चिपक रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे एक और बर्तन में थोड़ा सा घी अच्छे से लगा के और इसको बहुत अच्छे से मैश करना होगा। इसको मैश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इसका बहुत ही स्मूथ टेक्सचर चाहिए। तो इस तरीके से हम हाथों की मदद से एक गोल पेड़ा बना लेंगे और इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप देंगे एक प्लेट के अंदर। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप किनारी वाली थाली ले सकते हैं जिसमें आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दबाते हुए हमें इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी है, ये देखिए बहुत ही कम थिकनेस रखी है मैंने। और इसी तरीके से इसका ऊपर का जो सरफेस है उसे हम लेवल कर लेंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए बढ़ते हैं चॉकलेट की तरफ। चॉकलेट कहाँ तक पहुँची है मेल्ट होने में। तो अभी देखिए ये हमारा परफेक्ट टेक्सचर नहीं है, हमें इसे थोड़ा और मेल्ट करना होगा। कब तक? जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी नहीं हो जाती। ये देखिए बिल्कुल पॉरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी हमारी जो चॉकलेट है वो परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है। उसमें हमें भुने हुए नट्स ऐड करने हैं जो हमने चॉप किए थे और उसके साथ मैंने एक ट्विस्ट दिया है यहाँ पर। इसमें हमने ली है पिंच जितनी इलायची का पाउडर। अब चॉकलेट और इलायची ये दोनों जो चीज़ हैं ये आपको अपने बचपन से कनेक्ट करती होगी। अगर आप 80s में पैदा हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको याद आता है या नहीं। अब हमारा जो ये खोया है इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो जो भी शेप आपको पसंद हो उसमें आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत ही अमेजिंग छोटे छोटे पीसेस बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको जल्दी है ना तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। चॉकलेट हमारी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही ये वाली प्रोसेस करनी है। एक स्ट्रेनर लेंगे, उसके ऊपर ये पीसेस को हम इस तरीके से जमाएंगे। चॉकलेट गर्म नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इस स्टेज पे चॉकलेट गर्म होगी, हल्की भी गुनगुनी होगी, तो आप जब इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे ना तो चॉकलेट के ऊपर जो पानी जम जाता है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए चॉकलेट को पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस को कीजिए। या तो आप ऊपर से चॉकलेट पॉर कर सकते हैं या फिर आप इस पीस को पूरा ही चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। दोनों ही मेथड मुझे बहुत पसंद आई। आपको कौन सी मेथड पसंद आई वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमें इसे रखना है रेफ्रिजरेटर में, नीचे के कंपार्टमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, तो ये सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस चॉकलेट वाली मिठाई के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं जमा है। अगर पानी वाली होती ना तो मेरे हाथों के निशान इसके ऊपर बन जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस चोकोबार स्वीट को आप क्या नाम देना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही गजब थी ये टेस्ट में, खा के ख़त्म हो चुकी है और मुझे फिर से बनाने का मन है। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को। अब मैं सीधा मिलूँगी आपसे कमिंग ट्यूसडे को, और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करें, शेयर करें रेसिपी। त्योहार का सीज़न आने वाला है। चलिए मैं मिलती हूँ जल्दी से, तब तक के लिए बाय बाय।